हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे की SMPS की प्लेट का वर्कआउट सिखा रहे हैं कि SMPS की प्लेट को कैसे सही करते हैं। रिंकू सर, ये एक SMPS की PCB है। PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये पूरा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि उनको कैसे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये आपका है, ये आपका कैपेसिटर है। ये वाला जो कैपेसिटर है, ये दोनों आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं, मतलब स्टार्टर स्टेज में लगे हुए हैं। एक स्टेज है इसकी SMPS की, उसमें लगे हुए हैं दोनों कैपेसिटर। ये एक एनटीसी थर्मिस्टर होता है, ठीक है, जो पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। लो टेम्परेचर, डाउन टेम्परेचर, उसको ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। इससे एनटीसी बोलते हैं इसको, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फ्यूज लगा हुआ है। ये वाला जो फ्यूज लगा हुआ है, ये आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वाइंडिंग जो जिससे वाइंडिंग सप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर इस प्लेट पे ये वाली हीट सिंक है। हीट सिंक पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मॉसफेट और ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्लेट पे लगे हुए हैं। सेम इसी पे भी लगे होंगे। ऐसे कैसे, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और मॉसफेट्स लगे हुए हैं सेम वाइंड। ठीक है, इसके अलावा ये भी कैपेसिटर आपके छोटे छोटे जो हैं, ये सारे कैपेसिटर्स हैं। फिर और डीपली आप देख रहे होगे तो ये छोटे छोटे यहाँ पे लगे होते हैं, ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं, जो पावर सप्लाई में थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, नहीं पास करते हैं सप्लाई को। ये रजिस्टर्स हैं आपके। फिर ये आईसीज आपकी लगी हुई हैं, दोनों आईसी लगी हुई हैं। ठीक है, फिर ये इधर भी आपके कैपेसिटर आ जाते हैं। ये आपके कुछ रेजिस्टेंस वापस आ जाते हैं इधर। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये यहाँ पे 4 डायोड लगे होंगे। इसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। ठीक है, ये डायोड कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे हम, कि इस डायोड को हम कैसे चेक करें, ये सही है या ख़राब है, या इस कैपेसिटर को कैसे चेक करें, ये सही है या ख़राब है। ठीक है, तो डायोड को सबसे पहले अपन चेक करेंगे। डायोड को चेक करने के लिए आपको मीटर को क्या सेट करना पड़ेगा, मीटर यहाँ पे सेट, कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा। डायोड का सिंबल आ रहा है, ये वाला साइन यहाँ पे होना चाहिए आपके मीटर के। ठीक है, फिर आप इसे मीटर को रख दीजिएगा और दोनों प्रॉप्स यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप कैपेसिटर पे इसी पे जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉप इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। ठीक है, ये मीटर्स में भी चेक कर दीजिए ना आप लोग। देखो कुछ एक्टिविटी हो रही है, देखो 500 कुछ समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, जस्ट अब इसको अपोजिट करिए, यानी नेगेटिव वाली इधर लगाइए, पॉजिटिव इधर लगाइए। इधर कोई पास नहीं होगा। ठीक है, इधर पास नहीं हो रहा, मतलब ये आपका कैपेसिटर बिल्कुल सही है, सॉरी कैपेसिटर डायोड आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसका भी ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, जस्ट अपोजिट करोगे इसको, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको 500 के समथिंग कुछ आएगा एवरेज। ठीक है, और जस्ट अपोजिट करते ही कुछ भी नहीं आएगा, आपको 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी डायोड को चेक कर सकते हो कि कौन सा खराब है कौन सा नहीं है। अगर दूसरे साइड में कुछ भी नहीं आ रहा हो, 1 ही आ रहा हो, तो मतलब आपका डायोड खराब है। ठीक है, इस तरह आप डायोड को चेक कर सकते हो। फिर अपन कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज करने के काम आता है मोस्टली। तो ये जैसा कैपेसिटर के पीछे के दोनों नॉब्स ये वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव के लिए होता है, और ये जो ब्लैक पूरा होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है। तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव इधर आ रहा है, ये वाला नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये चार्ज हो रहा है, इसमें कुछ आया हल्का सा वोल्टेज, एकदम से चार्ज हुआ। फिर जस्ट अपोजिट करेंगे, डिस्चार्ज, तो एक बीप की आवाज आएगी, मतलब चार्ज हुआ पहले, जैसे ये देखो चार्ज हुआ, फिर वापस डिस्चार्ज हो गया, आवाज आ रही है, मतलब ये सही है। अगर ऐसा प्रोसेस नहीं होता इस पर, तो इसका मतलब कि ये खराब है आपका, डैमेज है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट फ्यूज को चेक करना सीखें। फ्यूज, ये वाला फ्यूज है आपका, इसके दोनों पॉइंट्स पीछे की तरफ प्लेट पे आप देखेंगे, ये वाले देखो साउंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो मतलब फ्यूज आपका काम कर रहा है, प्रॉपर वे पे काम कर रहा है फ्यूज। अगर यहाँ पे आवाज नहीं आती बीप की, मतलब आपका स्विच काम नहीं कर रहा है। फ्यूज के बाद में अब रेजिस्टेंस की बारी आती है। तो इन रेजिस्टेंस पे देखोगे आप, बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, इन पे क्लस भी होते हैं कुछ। जैसे आपको कोई रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला है, अपन इसको निकाल लेते हैं इससे, पीसीबी से। अब इसको देखो,
वो डीपली देखो, इसमें कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, मोस्टली कलर्स शो हो रहे हैं इसके ऊपर। आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपका कलर आ रहा है ग्रीन, फिर ब्राउन आ रहा है, ठीक है, फिर ब्लैक आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे गोल्डन, फोर्थ कलर आपका जो आ रहा है गोल्डन कलर आ रहा है। तो इस कलर से भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की, या फिर मीटर से चेक करके भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी चेक करने के लिए वापस कंटिन्यूटी पे ही इसको रखना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी पे रख के इसको आप क्या करोगे, एक प्रोब इधर लगाओगे, दूसरी प्रोब आप इस साइड पे सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, तो मतलब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादा का होगा पावर का थोड़ा, तो आप यहाँ पे चेक करो। तो ये 51.6 ओम का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। इसको ओम में नापते तो 51.6 का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये सही है आपका रेजिस्टेंस, ये खराब नहीं है, ठीक है। अपन ने कैपेसिटर सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, और फ्यूज को चेक करना सीखा। ये 3 चीज़ें अपन सीख चुके हैं, और एक डायोड भी अपन ने सीखा, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।